स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड को रिव्यू करेंगे जो एसबीआई एएमसी के अंदर सबसे बेस्ट फंड माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई के फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड है जिसने ओवरऑल 16.27% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 साल में इस फंड ने 18.37% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 20.25% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में भी 19.84% के रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों आप इन रिटर्न्स को देख सकते हैं कि ये एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2.5 गुने से 3 गुने तक रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर हम इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये आगे आने वाले टाइम में अलग अलग टाइम पीरियड पर हमें कितना पैसा वापस दिला सकता है, इसके बारे में मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। और अगर आप मान लीजिए 6% का रिटर्न एफडी के अंदर हमें मिलता है और 5 साल के लिए हम जमा करते हैं, या 6% का या 7% का रिटर्न भी हमें मिल जाता है, तो भी दोस्तों 5 साल के बाद में लगभग 37 से 40 हज़ार रुपये हमें बढ़कर मिलेंगे। लेकिन अगर इस फंड के अंदर आप 1 लाख रुपये एक मुश्त जमा करके छोड़ देते हैं और ये फंड हमें दोस्तों आगे आने वाले टाइम में 14% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा देता है, जो कि इसके जो प्रीवियस रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं उन सभी रिटर्न्स से दोस्तों कहीं बहुत 2.5 से 3% हमने कम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चले हैं। तो जो हमारे टोटल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से भी 1,92,541 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 92,541 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा। हमारा पैसा यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसकी और भी कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको इस फंड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे इस फंड की एक एनएवी का प्राइस है 247 रुपये 55 पैसे। रेटिंग इसकी 4 है आउट ऑफ 5, जो कि बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। आप इस फंड के अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ का मंथली बेसिस पर एसआईपी भी कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम में भी आप इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपीज़ का इस फंड के अंदर और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें हम कि ये किन कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो मुथूट फाइनेंस के अंदर, भारती एयरटेल के अंदर, लेबोरेटरीज, एचडीएफसी बैंक और नेटफ्लिक्स यानी कि कुछ एक यूएससी की जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड से रिलेटेड इसकी जानकारी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर हम एक मुश्त 1 लाख रुपए जमा करके छोड़ देते हैं और 10 साल तक हम छोड़ देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 3,70,000 रुपये हो जाता है। वहीं 15 साल में हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 7,13,000 रुपये हो सकता है। और ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 14% रिटर्न के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स इस फंड ने प्रोवाइड कराए हैं वो 16.27% है, यानी 2.27% रिटर्न हम कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है ये 16.27% के रिटर्न्स दे दे तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है जो हम अभी 14% पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी दोस्तों उसी रेशो में बढ़ जाएगा, और हो सकता है ये 16% से ऊपर के रिटर्न्स दे दे। तो चांसेस ये हैं कि ये 15% या 16% या उससे ज़्यादा के रिटर्न देगा, क्योंकि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 16.27% के अपने रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 20 साल के टाइम पीरियड में तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 13,74,000 रुपये हो सकता है। और अगर हम इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं दोस्तों अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 50,95,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि 14% रिटर्न के हिसाब से 30% पर दोस्तों 49,95,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों इस फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। या तो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं जो sbimf.com के नाम से है, या फिर आप दोस्तों इसका इन्वेस्टमेंट खुद से भी कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करके। तो एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, और आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद में आप इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।